24 घंटे क्यों लगाए फॉर्म 47 इशू करने में चीफ जस्टिस साहेब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहेब? सियालकोट के 40 लाख लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों 24 घंटे लगाए गए फॉर्म 47 इशू करने के लिए। ये सवाल है हमारा इस आर.ओ. इकबाल से। तीसरा किरदार डीसी सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन, जो कि DORO है इस इलेक्शन का। इस जुल्करनैन ने कोई पोस्टर, कोई बैनर जो भी था कैंपेन के दौरान जिला काउंसिल और ऊपर तहसील TMA के लोगों को बुलाकर एक घंटे बाद उतरवाए हैं। रोजाना की बुनियादों पे गाड़ियां छीनना, पोस्टर बैनर लगाने वालों को उठा लेना। जिसने भी रेहाना डार की सपोर्ट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, या तो उसकी दुकान सील कर दी गई, या उसका प्लाजा सील कर दिया गया, या उसको बुलाकर कहा गया कि अगर तुम नहीं करोगे तो बुलडोज कर देंगे। फिर तीसरा जो यही DORO जिसने इस सारे निजाम में सबसे बड़ी प्री पोल रिगिंग की, इसने CO एजुकेशन जवेद इकबाल को बुलाया और कहा कि जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं NA 71 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहेब, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसको बुलाएं आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस इस DC सियालकोट जुल्करनैन को। और इसने हदायत जारी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि ख्वाजा आसिफ से आपने राब्ते में रहना है। ख्वाजा आसिफ के घर इसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भेजे, ठीक उसी तरह जिस तरह 33 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने 3-3 लाख रुपया लिया था ख्वाजा आसिफ से 2018 के इलेक्शन में। जिन्होंने पैसे पकड़े उन्होंने खुद मुझे बताया कि ख्वाजा आसिफ ने हमें बुला के 3-3 लाख रुपया दिया था, काम मेरे लोग बता देंगे कि आपने इलेक्शन कैसे लूटना है 2018 का। ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, वो धांधली जो तुमने तब की थी, जिसका इतराफ जनरल बाजवा ने खुद किया कि वो मैं था जिसने इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ को धांधली करके जितवाया। ये 2024 है, 5.5 लाख वोटर्स के हक पे डाका नहीं ख्वाजा आसिफ को डालने देंगे। तो DRO सियालकोट को भी तलब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और हर उस फोरम पे कि ये बताएं क्या हुआ। अब मैं सियालकोट में बारी बारी आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या है। ये मेरे सामने रिजल्ट्स हैं, ये देख लें। पहले मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, ये छोटा कुरान पाक मेरी वालदा ने मुझे दिया है। बहुत पहले का जब मैं सफ़र पे जाता था इस्लामाबाद, तो अक्सर ये कुरान पाक मेरी पॉकेट में ही होता है, और मजबूती ईमान की भी, और इस कुरान पाक से जो हिम्मत ताकत मिलती है, शायद जो मैं समझता हूँ वो शायद इसी की वसीले से है। मैं इसको हाथ में पकड़ के बात कर रहा हूँ। ये जो रिज़ल्ट मैं मीडिया को दिखा रहा हूँ, जूम करना है कर लें, फिर मैं बोल के बताऊँगा। इसमें लिखा हुआ 50-100 का शायद फ़र्क हो सकता है, 50 से 100 वोटों का, चूँकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ कौन के लोगों को एक एक चीज़ सच है। तो मेरा पहला चैलेंज है ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब, अगर आप वाकई जीते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं वो दरवाना नहीं चाहता कि आप ख्वाजा सफदर के बेटे हैं। आप इहरा की जुर्रत का मुजाहरा करो, अपनी मुस्लिम लीग नून को लेके बैठो इसी तरह, सब नजर आ रहे हैं, और कुरान पाक हाथ में पकड़ो और मेरी तरह बात करना इसी तरह कि ये रिजल्ट जो मैं कौम को दिखा रहा हूं कि इसमें कोई झूठ है या जो जीत का रिजल्ट आपके पास है वो सच है। तो मेरे दोस्तों, सियालकोट में हुआ क्या मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूं, और मेरा मीडिया को भी चैलेंज है,
हर एक रिपोर्टर को चैलेंज है, तो वो पूरी डिबेट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। पहले नंबर पे जी मैं माजरत हाँ हूँ आप लोगों को, जो मैंने बुलाया रात को, तो कुछ हमारे फार्म 45 क्योंकि लेके आए थे, तो इनके डर की वजह से पोलिंग एजेंट उठाए जाने थे, बूथ लगाए नहीं जाने थे। हाजा साहब बड़े खुश सन कि नून लीग दे बाहर बूथां दे रश बड़ा है, मैनू लगता है कि अज तो मैं तरी ही लीड पावांगा। हाजा साहब सियालकोट वाले ने तुहानू मामू बनाया है, तुहानू मामू बनाया सियालकोट वाले, पर्ची तुहाडे को कटाईए, बिल्ला तुहाडा लाया ठप्पा मार रहा डर ते लाया जाके तुहाडे नाल हाजा साहब। सो ऐसे तरह पोलिंग